बरेली में सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने चीन बॉर्डर पर शहीद जो हुए जवानों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। बता दें कि बरेली में बाल जाति कन्या इंटर कॉलेज में नेताओं ने चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अगर हम जैसे चीनी सम्मान का बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही प्रत्येक भारतवासी चीन के सम्मान का बहिष्कार करेगा तो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा। और सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन राजीव शर्मा ने कहा कि हमारी सिविल डिफेंस की सेना हमेशा से ही देश के हित में कार्य करती है और आगे भी करते रहेंगे। चीन ये ना समझे कि भारत कमज़ोर है। भारत आज किसी से कम नहीं, विपदा के समय हर समय लड़ने को तैयार है। और हमारे भारत देश में लद्दाख में जो चीनी झड़प में जांबाज सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हें मैं राजीव शर्मा, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और मेरा समस्त सिविल डिफेंस परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी चीन के सम्मान का बहिष्कार करे। इस मौके पर मौजूद सभी सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं ने मौन धारण करके शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। कहा कि हम हर हालत में चीन से अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। इस मौके पर राजीव शर्मा, वार्डन चीफ सिविल डिफेंस उमेश कठेरिया, बीजेपी नेता छंगामल मौर्य, पार्षद जगदीश प्रसाद, पोस्ट वार्डन सिविल डिफेंस सीमा वशिष्ठ, प्रधानाचार्य बालाजी कन्या इंटर कॉलेज राज बहादुर सक्सेना, सुंदरलाल मोहम्मद, मिसबाहुल इस्लाम, हैदर कलीम सैफ़ी और आशु आर्या सहित ताहिर कमाल आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद मिसबाहुल इस्लाम, प्रभागी वार्डन आरक्षित नगर स्तर पर हूँ। क्या कार्यक्रम रखा गया है आज नागरिक सुरक्षा कोर के पोस्ट वार्डन जगदीश प्रसाद जी के द्वारा बालजत्ती कन्या इंटर कॉलेज में जो हमारे चीन ने जो हमला किया उसके लिए हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसके लिए हम मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, आपका नाम? जगदीश प्रसाद। क्या कार्यक्रम से हुआ है आज हमारा जो सैनिक मारे गए थे उस शहीद हुए हैं, तो उनके मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने एक सिविल डिफेंस की मीटिंग करी थी। तो उसमें ये कहा था कि भाई जो सैनिक शहीद हो रहे हैं तो ये मतलब धोखे में जो भी मतलब वो कर रहे हैं चीन वाले, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी का मतलब गया, तो ये बहुत ही एक मतलब दर्द अवसर वो है घटना है। तो हम लोग ये मतलब हमारी आवाज़ नहीं निकल रही, किसी के मतलब बच्चा गया है तो मतलब उसमें शौक तो हम भी मना रहे हैं, लेकिन जो भी घटना घटी वो गलत हुई है। तो हम लोगों ने इसीलिए उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी आत्मा को शांति पहुँची। और हमारे सिविल डिफेंस में हमारे साथ में सबका सहयोग रहा है। बस आशु जी, क्या कार्यक्रम है जिसमें आप आई हैं यहाँ पर? जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी भाई, 20 फौजी भाई, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सिविल डिफेंस की तरफ से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये प्रोग्राम हम सभी ने रखा है, लेकिन इसके मेन जो प्रोग्राम जिसने रखा है वो हमारे श्री जगदीश प्रसाद जी हैं, जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और हमें बहुत दुख है अपने फौजी भाइयों का जो शहीद हुए हैं, और हम उनके परिवार को सिर्फ दुख से शांति देने के लिए बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। और हम सभी लोग सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं एक परिवार की ही तरह हैं, और हम हर समय तैयार हैं किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए। जो भी जिस भी स्तर से हम लड़ सकते हैं, हम चीन से मुकाबला करने के लिए जिस स्तर से कर सकते हैं, बॉर्डर पे नहीं लेकिन जैसे भी कर सकते हैं, हम तैयार हैं। हर समय हम अपने फौजी भाइयों के साथ में हैं। जी, आपका नाम क्या है? गीता धोरे, सिविल डिफेंस से और जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में जो 20 जवान शहीद हुए हैं, हम उन लोगों को आज पूरी सिविल डिफेंस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जितना भी है चाइना का जितना भी है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और इसलिए मैंने सबसे पहले मेरे मोबाइल में जितने भी ऐप थे चाइना ऐप, उन्हें मैंने डिलीट कर दिया है। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय। कायरतापूर्ण कार्रवाई करके उन्होंने जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। और आज हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिविल डिफेंस की ओर से और तमाम हमारे बीच नेतागण मौजूद हैं।
इन सब की उपस्थिति में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने पड़ोसी देशों के लिए, बल्कि तमाम समस्त ही विश्व के लिए हम एक ऐसी निगाह रखते हैं जो कि मदद की निगाह है, जो कि सहायता की निगाह है, और हम सहायता करते भी हैं और हर जगह पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कटुता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम हर तरह से चीन, पाकिस्तान या कोई भी जो सरहदी मुल्क हैं जो हमारे ऊपर अतिक्रमण करते हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सिविल डिफेंस की ओर से आंतरिक सुरक्षा के लिए तैयार हैं और हर दम हम सजग हैं और एक प्रहरी के रूप में कार्यरत हैं। मैं अपनी एक बात एक शेर के साथ कह के ख़त्म करूंगा कि दुश्मने अमन से कह दो कि अभी ज़िंदा हैं, दुश्मने अमन से कह दो कि अभी ज़िंदा हैं, मादरे हिंद की अज़मत को बचाने वाले, मादरे हिंद की अज़मत को बचाने वाले। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और श्रद्धांजलि। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव शर्मा है, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस से हूँ मैं। और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सामूहिक रूप से हम वालजती कन्या इंटर कॉलेज में आए हैं और हमारे जितने भी यहाँ के कोरोना योद्धा वार्डन्स हैं उनके साथ क्षेत्र के हमारे श्रीमान चंगामल मौर्य जी, उमेश कटेरिया जी, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, इस कार्यक्रम का आयोजन करता हमारे पोस्ट वार्डन श्री जगदीश प्रसाद जी, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए यहाँ रखा। अब इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो हम लोग हर खुशी के मौके पे मिलते थे, लेकिन आज ये दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। इसमें हम दुखित हृदय से कुछ अपने शब्दों का बयान यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत और चीन की झड़प में, अभी युद्ध नहीं हुआ है, भारत और चीन की झड़प में लद्दाख में गलवान की घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को मैं और मेरा सिविल डिफेंस परिवार शत नमन और सलाम करता है। इसके बाद मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि आज इतना सब हो रहा है, ज़रा अनुमान लगाइए कि हमारा तिरंगा भी रो रो के पूछ रहा है भारत से कि मुझे फहराने की जगह इस कफन में लपेटने का काम करा जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। आखिर हम कब काम आएंगे? मैं यहाँ पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सिविल डिफेंस परिवार हमेशा सक्षम रहा है कोई भी आपदा से निपटने के लिए, और हम यहाँ वचनबद्ध हैं। इससे पहले कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, कई आपदाएं ऐसी हुई हैं, कुछ प्राकृतिक हुई हैं, कुछ मैन मेड हुई हैं, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया है। अब ये जो आपदा आ रही है, इस आपदा में, इस विपत्ति में, इस विपत्ति की घड़ी में मैं समस्त बरेली वासियों से ये निवेदन करूँगा कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और जिस समय, जिस वक्त, जैसे तन मन धन से ज़रूरत पड़ेगी तो ये सिविल डिफेंस के भी हमारे जवान, हमारी येलो आर्मी हर समय मौजूद रहेगी। बस एक फ़ोन कॉल करने की आपको ज़रूरत होगी। हम ये वचनबद्ध हैं। सिविल डिफेंस एक सामाजिक संस्था है। उस सामाजिक संस्था के तहत हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ टुकड़ा टुकड़ा हमारा पसीना, हमारा खून अगर कहीं भी किसी तरीके से काम आ जाए तो इससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं हो सकती। कोई वहाँ पर युद्ध के समय में खड़ा हुआ है, भूखा प्यासा खड़ा हुआ है, ज़रा सा अगर अपने ऊपर हम उतार के देख लें तो शायद हमें सारी चीज़ों को, सारी तस्वीरों की नज़र आ जाएगी। तो मैं यहाँ, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है और यहाँ हम भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं मोमबत्ती जलाकर, और मैं दोबारा फिर पुनः इनके लिए, हमें जगदीश प्रसाद जी के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बालजती कन्या इंटर कॉलेज में मोहल्ले के परिवार, हमारे पार्षद जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे सिविल डिफेंस परिवार को इस भावभीनी श्रद्धांजलि में जोड़ा। इनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस भावभीनी श्रद्धांजलि में मैं स्वयं हर तरीके से तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।